Hello everyone, welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is your maths mentor Neha Sharma. So as you already know that in our previous video, we have started our chapter number 1 that is integer and we have already completed part 1. हमने part 1 के अंदर जो है इंटीजर्स पढ़े थे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ा था. ये हमने एक्सरसाइज 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं. इनफैक्ट हम थोड़ा सा पार्ट हमने क्या कवर किया था, हमने मल्टीप्लीकेशन, जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लीकेशन हम किस तरीके से करेंगे हम वो भी ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं. आज हम पार्ट 2 हम हमारा स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे. यानी कि अभी तो हमने देखा था कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स का जब हम मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करेंगे, अब देखते हैं कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तब हम उसकी मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं, या कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो इंटीजर्स में जो मल्टीप्लीकेशन के साथ हमें देखनी है, पढ़नी है. चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट. ठीक है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारी लास्ट वीडियो के अंदर. मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर, कि किस तरीके से हम जो है एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं. देखो कुछ यहाँ पे ट्राई दीज के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं. लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा, अगर आपने देखी है और अगर आपने नहीं देखी है आप जाके पहले वो वाली वीडियो आप देखिए. ठीक है, तभी आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं. देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास में 4 और एक इंटीजर है हमारे पास में -8. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हमने कैसे की थी, मल्टीप्लीकेशन कैसे हो, मल्टीप्लीकेशन तो सबको ही आती है, इजी है मल्टीप्लीकेशन करना. ठीक है, 4 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा 4 8 32 होता है हमारा, राइट. अब ये जो माइनस साइन है वो बाहर एज इट इज जो है नंबर के साथ में क्या होता है, वो लग जाता है. ठीक है, इजीली हमारा ये नंबर आपका गया है, आंसर आ गया हमारा -32. ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जो नंबर्स हैं उनकी हम नंबर्स की नंबर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. हमें अभी साइन को नहीं देखना है. अगर आपको एक इंटीजर पॉजिटिव गिवन है और एक नेगेटिव गिवन है, ये तब की बात कर रहे हैं हम. 8 टू कितना होता है हमारे पास में 16, राइट. ऐसे ही यहाँ पर ये जो साइन है ये आपका एज इट इज यहाँ पे लग जाएगा. ठीक है, ऐसे ही आपका 7 3 कितना होता है 21 और ये माइनस का साइन एज इट इज. 10 1 10 हो जाएगा और ये माइनस का साइन आपका एज इट इज. ठीक है, अगर आपका इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है और आपको उनकी मल्टीप्लीकेशन अगर आपको करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीधा नंबर की नंबर से मल्टीप्लीकेशन कर देनी है और वो जो माइनस साइन है वो आप उसके सामने एज इट इज क्या कर देंगे, लिख देंगे. ठीक है, क्लियर. नाउ इन जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं, अगर आपने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है, कैसा इंटीजर लिया है आपने, पॉजिटिव. एक आपने कैसा लिया है, नेगेटिव इंटीजर लिया है. कैसा नेगेटिव इंटीजर लिया है आपने, नेगेटिव इंटीजर अगर आपने लिया है और कि क्या करना चाहते हैं आप, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं. अब इसमें कोई भी हो सकता है, इस बार ए आप पॉजिटिव ले रहे हो और बी कैसा ले रहे हो, आपका नेगेटिव में ले रहे हो, या फिर उल्टा भी हो सकता है, ए नेगेटिव में ले लो और बी कैसा ले लो, आप पॉजिटिव में ले लो. ठीक है, तो क्या करेंगे कि नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपका जो माइनस का साइन है वो बाहर एज इट इज जो है लिखा जाएगा. यानी कि -3 एक नेगेटिव इंटीजर है और एक +4 आपका पॉजिटिव इंटीजर है. मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12 और ये माइनस साइन एज इट इज, यानी कि दोनों नंबर को अंदर रख के मल्टीप्लाई करोगे और साइन बाहर एज इट इज रहेगा, 3 4 12. ठीक है, या फिर उल्टा कर लो, इस बार 3 पॉजिटिव रख लो और जो 4 है वो आपका माइनस में रख लो. ठीक है, तब भी क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और दोनों नंबर की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे सिंपल हम करते हैं 3 4 12. रिजल्ट दोनों ही केसेस में कैसा रहेगा, सेम रहेगा. कोई सा ही नंबर पॉजिटिव, कोई सा ही नंबर आप नेगेटिव ले लो, लेकिन आएगा वो क्या होगा, नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई करके जो माइनस साइन है वो बाहर एज इट इज आपका लग जाएगा. ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन है कि अगर आपको दो इंटीजर्स गिवन है, उसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इस तरीके से आप उनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो है वो आप कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स. आपका जब दो नेगेटिव इंटीजर्स की आप मल्टीप्लाई करते हैं तो तब किस तरीके से करेंगे. देखो, अगर मैं दो नेगेटिव इंटीजर्स लेती हूँ -2 -3 एंड -2 और मुझे इनकी क्या करनी है, मुझे इनका मल्टीप्लीकेशन अगर मुझे करना है, ठीक है,
तो किस तरीके से करेंगे, नंबर की नंबर में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 3 टू जा कितना हो जाएगा 6। अब माइनस माइनस कितना होता है, हमें पता है, साइन के रूल हमने पढ़े थे, तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो उनकी भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, माइनस माइनस भी कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में हमें नंबर नहीं देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और उसका साइन फिर हम लगाएंगे, जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते थे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी हम करते थे इंटीजर्स का, तो हम वहां पे क्या करते थे, हम वहां पे साइन देखते थे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और उसका जो भी साइन होता था हम वो लगाते थे। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में हमें ऐसे नहीं करना है। मल्टीप्लीकेशन में जो हमारी साउंड निकलती है वो ही साइन हम लगाते हैं। अगर सपोज करो दो पॉजिटिव नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस 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 होता है, और 3 टू भी कितना हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर -2 और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, इनकी मल्टीप्लाई अभी आपने पढ़ी है, कैसे करेंगे, नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इंटू 3 और साइन बाहर एज इट इज लग जाएगा, तो -2 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। या इस बार माइनस के 3 ले लो और 2 कैसे ले लो, प्लस के ले लो, तब भी आपका आंसर कैसा आएगा, 3 टू 6 और माइनस साइन एज इट इज रहेगा। राइट, यानी कि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, जो साउंड आपकी आ रही है वो ही साइन आपको लगाना है मल्टीप्लीकेशन के अंदर। वहां पे आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है तो उसका साइन आएगा, नहीं, वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन में जो आपको साउंड आती है, जो आपने साइन के जो रूल्स पढ़े हैं, वो ही एज इट इज लग जाता है। ठीक है, प्लस 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 होता है तो प्लस ही आ रहा है, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस ही लगेगा। ऐसे ही माइनस प्लस, ये आपका, ये प्लस ले लो, ये माइनस ले लो, ये आपका -2 इंटू ये माइनस के 3, ये माइनस का 3, 2 इंटू ये माइनस के 3, तो माइनस प्लस माइनस एंड 2 3 का कितना 6। ठीक है, तो जो साउंड आ रही है आपकी, इसीलिए -2 इंटू जब दो नेगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस के 6 आएगा, 2 3 का कितना हो जाएगा 6, और वो कैसे आएंगे, प्लस के आएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है कि किस तरीके से जो है इंटीजर्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको, जब ये दोनों पॉजिटिव हैं प्लस 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 होता है, दोनों नेगेटिव है माइनस माइनस कैसा होता है, प्लस होता है, तो प्लस का ही साइन आएगा, रिजल्ट आपका प्लस में ही आएगा। ठीक है, अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है, या फिर पहले वाला प्लस है दूसरा माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है तो आंसर माइनस में ही आएगा आपका। ऐसे ही यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही आएगा आंसर आपका, जो आपकी साउंड निकल रही है वही साइन आपका पुट होगा, वहां पे आपको ग्रेटर नंबर नहीं देखना है। क्लियर है, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, सो अब इससे आप क्या कह सकते हैं कि माइनस, अगर आपके दो, आपने दो नेगेटिव इंटीजर्स लिए हैं, -a एंड -b आर टू नेगेटिव इंटीजर्स, अगर आपने दो नेगेटिव इंटीजर्स अगर आपने लिए हैं, तब अगर आप उनकी मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हैं तो कैसी आएगी, वो आपका प्लस में आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा आपका प्लस में आएगा। माइनस माइनस कैसा हो जा रहा है, देखो प्लस हो जा रहा है, और मल्टीप्लाई हो जा रही है ए और बी की। ठीक है, जैसे -2 इंटू अगर -3 अगर मैं करती हूँ तो क्या हो जा रहा है, आंसर प्लस में आएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस क्या हो गया है, क्योंकि हमारा प्लस हो गया है। क्लियर है, इसी तरीके से आपके ट्राई दीज के क्वेश्चंस आपको गिवन है, जिसके अंदर कहता है कि फाइंड, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे -31 की मल्टीप्लाई करनी है आपको -100 में, तब आपका आंसर क्या आएगा। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है, यानी कि हमें पता चल गया है कि जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कैसा आएगा, प्लस में आएगा। अब सिर्फ 31 की और 100 की मल्टीप्लीकेशन करनी है, सो 31 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3100। क्लियर, इसी तरीके से जब -25 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसमें, -72 में, तो माइनस माइनस हमारा कितना हो गया, प्लस हो गया, हमें पता है। तो और 25 की और 72 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, 2 2 4 1 5, 7 5 35, 3 7 2 14, 14 एंड 3 कितना 17, 0, ये आपका 8, ये आपका 1, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1800। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट है आपका -83 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे किसमें, -28 में, सो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आएगा आंसर, और 83 की मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली किसमें, 28 में। ठीक है, ये आपका 24, ठीक है, 8 8 64, 64 एंड 2 66, 2 3 6 एंड 2 8 कितना 16, 4
6 and 6 12, 1 6 and 6 12 and 13 एंड ये आपका आ जाएगा 2324. ठीक है, सो आपका ये आंसर आएगा. ठीक है, सो क्लियर है कि अगर आपके कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स अगर आपके हैं और आप उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, प्लस में आएगा. यानी कि दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई आप कर दो और वो रिजल्ट आपका कैसा आएगा, प्लस में आएगा. ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन भी हम इंटीजर्स का पढ़ चुके कि अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं तब आपका क्या होगा, सिंपली नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी और नेगेटिव साइन आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस भी माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस होता है, तो माइनस का साइन ही आएगा. ठीक है, यानी कि अगर एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है तब माइनस साइन बाहर आ जाएगा, नंबर्स की एज इट इज क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. ठीक है, जब आपका क्या दोनों ही नंबर कैसे हैं, आपके दोनों ही नंबर आपके नेगेटिव हैं, तब आपका आंसर कैसा आएगा, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी और रिजल्ट कैसा आएगा आपका, प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है. ठीक है, क्लियर है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड टिल देन स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो. एंड जब तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कॉमेंट एंड आस्क योर क्वेश्चंस, यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम्स. ठीक है, यू कैन हैव क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड.